हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिशा स्पिरिचुअल को। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं अजय एकादशी की पावन और दिव्य व्रत कथा। कथा का श्रवण करने से पहले आज के शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:32 से 5:20 तक का है। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:52, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:47 से 5:52 तक का, सायकाल पूजा मुहूर्त 6:57 से 8:02 तक का है। राहु काल का समय 3 से 4:30 तक का रहेगा। आइए श्रवण करते हैं एक पौराणिक कथा। कृपया इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विदुर नाम का एक क्षत्रिय रहता था। वह साहसी था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और पापमय था। शिकार करना, जीव हत्या करना, छल कपट और दूसरों को दुख पहुंचाना उसकी आदत बन गई थी। समय बीतता गया, उसके जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगी। जहां जाता लोग उससे दूर भागते। मन में बेचैनी, घर में अशांति और जीवन में निराशा सी छा गई। एक दिन नगर में एक संत आए। विदुर के मन में उससे मिलने की लालसा जागी। संत ने उसे देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारे हृदय में अभी भी ईश्वर की खोज बाकी है। यदि तुम अपने जीवन का अंधकार दूर करना चाहते हो तो भाद्रपद मास की अजा अर्थात अनंता एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे पापों को नाश कर देगा और तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। विदुर ने पहली बार किसी की बात श्रद्धा से सुनी। उसने उस संत की बात मान ली। उसने उपवास किया। उसने अजय एकादशी का उपवास रखा। रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और मन ही मन क्षमा मांगने लगा। जैसे ही द्वादशी का दिन आया, विदुर का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर दया, करुणा का संचार होने लगा। अब वह जीव हत्या नहीं करता था, बल्कि दिन दुखियों की सेवा करने लगा, दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलता चला गया। घर में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग उसे सम्मान करने लगे और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसके हृदय में भक्ति और संतोष का दीपक जल उठा। एक दिन उसके स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए। भगवान श्री हरि के दर्शन पाकर वह बिल्कुल बदल गया और उसने हर वर्ष अजय एकादशी का व्रत रखने का प्रण ले लिया। जैसे ही उस नगर के लोगों को इस बात का पता चला तो नगरवासियों ने भी अजय एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। अजय एकादशी के पुण्य प्रभाव से उस नगर में सुख समृद्धि फैलने लगी। श्रोताओं, अजय एकादशी की शक्ति है ही ऐसी। अगर भक्त निष्ठा से ये व्रत करे तो उसके पापों का अंत हो जाता है और व्यक्ति धर्म के अनुकूल कार्य करता है और अंत में उसे मोक्ष प्रदान होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। यदि वह अजय एकादशी का व्रत करेगा तो उसके जीवन में प्रकाश आ सकता है। यह व्रत केवल दरिद्रता ही नहीं, मन के अंधकार को भी दूर करता है। सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं है, बल्कि भक्ति और शांति में है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक और दिव्य और पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक नगर में सुमेध नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। वे दोनों बहुत धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी भोजन के लिए अन्न नहीं होता, कभी वस्त्र नहीं होते। लेकिन सुमेध और उनकी पत्नी कभी ईश्वर की भक्ति और सत्य मार्ग से नहीं डिगे। एक दिन नगर में एक महर्षि पधारे। उन्होंने सुमेध और उनकी पत्नी की दरिद्रता देखी। ब्राह्मण ने नर्म भाव में कहा, गुरुदेव, हमने जीवन भर धर्म और भक्ति का पालन किया, फिर भी इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं? महर्षि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे पूर्व जन्मों में कुछ कर्म ही इस जन्म में दरिद्रता का कारण बने। लेकिन यदि तुम भाद्रपद मास की अजय एकादशी का व्रत करोगे, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुमेध और उनकी पत्नी ने श्रद्धा से यह व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। व्रत समाप्त होने पर उनके जीवन में अद्भुत सा परिवर्तन हुआ। उनके घर में अन्न और धन का आगमन होने लगा। धीरे धीरे वे सुखी और समृद्ध हो गए। श्रोताओं, यह व्रत केवल पापों को नहीं मिटाता, बल्कि दरिद्रता और दुखों को भी दूर करता है। रंक हो या राजा, हर कोई इस व्रत से लाभ प्राप्त करता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति में किया गया व्रत अवश्य फलदायी होगा। तो श्रोताओं, आज हम निर्णय करते हैं कि
इस वर्ष से हम भी अजय एकादशी का व्रत रखेंगे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली कथा में।